हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल VDR स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th या 10th का एग्जाम देने वाले हैं तो उसको मतलब अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे, उसका आज हम ट्रिक बताएंगे जो कि आपके मतलब नंबर लाने के लिए काफ़ी सहायता होगा। तो दोस्तों देखिए, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको माइंड को पूरा कंट्रोल करना होगा। जब आप सही से तैयारी किए हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी तैयारी किए हैं फिर भी आपको 75% नंबर कैसे लाना है, उसके लिए हम आज जो इस वीडियो में बताने वाले हैं वो आप आसान से समझें और उस ट्रिक को फॉलो करें ताकि आप 75% प्लस ला सके। बहुत टीचर कहते हैं 95, लेकिन ये असंभव है। जब आप पढ़े नहीं जाए तो 95 लाएंगे कैसे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप 75 कैसे पार करें। नहीं भी पढ़े हैं फिर भी 75 पार करना है तो कैसे करेंगे। आखिर कुछ तो रीजन होगा ना कि 75 पार कर सकते हैं। जब आप खुद सोचिए, जब आप पढ़े नहीं हैं तो 95 पार कर मतलब करेंगे कैसे। तो मेन बात तो यही है, बहुत टीचर ये बोलते हैं कि मेरे इस वीडियो को देखिए 95 प्लस हो जाएगा, आप नहीं भी पढ़े हैं फिर भी। जब आप पढ़े नहीं है तो 95 पार करेंगे कैसे। लेकिन ये संभव है कि जब आप नहीं भी पढ़े हैं ना तो 75 पार आराम से कर पाइएगा। आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, एक बार आप प्रयास करके देखिए, फिर आप अपने से छोटे स्टूडेंट को भी बताइएगा। एक बार इस वीडियो को देख करके और एक बार फॉलो कीजिए, और फॉलो करने के बाद अगर आपका 75 प्लस आ जाता है तो आप छोटे से छोटे बच्चे को भी बोलिए एक बार मेरे वीडियो को देखने के लिए। और ऐसा ही मतलब मैं अपने YouTube चैनल पर क्लास 10th और 12th को पढ़ाते भी हैं, तो उनको भी आप स्टूडेंट को बोले कि मेरे वीडियो को देखने के लिए। मैंने अभी तक में उतना वीडियो अपलोड कर चुका हूँ क्लास 10th के लिए, जितना कि क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैथ का जितना भी मेन टॉपिक है उसके लिए हम बहुत अच्छा से मतलब वीडियो बनाए हैं और अपलोड कर चुके हैं। और प्लस में जो ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम और विषय का दे चुके हैं, सिर्फ अभी मैथिली का नहीं दिया है। तो आज से या कल से हम मैथिली का देना शुरू कर देंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वीडियो में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात बताने वाले हैं। मेन टॉपिक यही है मेरा कि आखिर नहीं भी पढ़े हैं तो 75 पार करेंगे कैसे। देखिए दोस्त, जब भी चेक करता है ना, सबसे पहले हम ये आपको बताने वाले हैं कि मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव हम रंगते हैं। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हुआ तो गलत हो गया, तो उसको आखिर सही कैसे करेंगे। देखिए दोस्त, इसके लिए हम खास करके बहुत मतलब इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम पहले हम खूब मतलब चर्चा किया है और बहुत ज़्यादा नॉलेज इसके लिए हम प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ देखे भी हैं। तो देखिए, जब भी मशीन में आपका कॉपी घुसता है तो उसमें ये अपोजिट मतलब जैसे आप जिसको सही मतलब पेंट किए रहेंगे उसके विपक्ष वाले, जैसे आप जिसको नहीं पेंट किए रहेंगे उसको देखता है। जब भी मशीन में आपका कॉपी घुसता है तो उसके विपक्ष वाले मतलब जिसको पेंट किया उसको नहीं देख करके अन्य को देखता है कि आखिर ये सब पेंट हुआ है कि नहीं, मतलब उसमें आंसर पहले से मिला रहता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए आपका मिस्टेक से आप दूसरे को पेंट कर दिया है तो इसका सिर्फ एक समाधान है कि आप वैसे तो कहता है उसमें नाखून सब नहीं लगाने के लिए, लेकिन एक बात समझिए कि जब भी कॉपी उतना थोड़ी ना एक एक करके कोई भी, चाहे गार्ड हो चाहे कुछ भी कोई भी हो, तो आपके कॉपी को एक एक करके नहीं देखता है। जब भी आपका एक बार मशीन में घुसने के बाद आपका डायरेक्ट रिजल्ट बन के आता है। जब आपका कॉपी जमा होता है एग्जाम के समय में तो आता है और आराम से कॉपी लेते लेते चला जाता है। ये नहीं देखता है कि आप किसमें क्या करें, ये सब कुछ भी नहीं देखता है। तो इसी बात के लिए आज हम आपको बताने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक बताएंगे कि आखिर कैसे क्या करना है ताकि आपका आसानी से मतलब नंबर आ जाए। मान लीजिए अगर आप मिस्टेक से किसी अन्य में रंग दिए हैं तो उसको क्या करना है, तो आप ये जो है व्हाइटनर सर का प्रयोग नहीं करें। लेकिन एक इसका मेन रीजन है, एक बात है कि उसको आप अगर दूसरे को आप रंग दिए, मिस्टेक से होता है, जैसे बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव आप बनाते हैं ना तो एक की जगह पे बी याद रह जाता है, मतलब भरना था ए भरा गया बी, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, उसको आप क्या कीजिए तो नेल से मतलब नाखून से उस पूरे को जितना आप रंगे हैं उसको मतलब पूरा को एक तरह से काटना जैसे होता है ना, उस टाइप से पूरा से दीजिए।
मतलब इस साइड से उस साइड दिखना चाहिए, मतलब पूरा छिद्र हो जाएगा ना, तो फिर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद जो सही है उसको आप पेंट कर दीजिए, आपको इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो देखिए, जब भी कॉपी जाता है ना मशीन में, तो देखता है कि कौन रंगा है कौन नहीं रंगा है। तो आपका जो रंगा रहेगा उसको देखेगा, जो फट गया उसको क्या देखेगा, वो उसको तो नहीं देखेगा ना। तो आपका इसमें आसानी से मतलब नंबर मिल जाएगा। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव का मेन बात रहा। उसके बाद सब्जेक्टिव में, जैसे आप सब्जेक्टिव में प्रवेश करते हैं, तो देखिए सब्जेक्टिव में क्या होता है ना कि आप अगर बना लिए हैं, कुछ भी बनाए हैं, कुछ भी लिखे हैं, क्वेश्चन का आंसर बस होना चाहिए। वैसे भी ऑब्जेक्टिव में कमजोर स्टूडेंट के लिए खास करके ये व्यवस्था रहता है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपका नंबर नहीं दे पाएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको मतलब बहुत ज्यादा प्रयास रखता है चेकर की स्टूडेंट को पास करने। अगर आप कुछ लिखवे नहीं कीजिएगा तो आपको पास करेगा कैसे? तो मेन बात यही है। तो इसके लिए हम आपको कहना चाहेंगे कि अगर आप एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ होना चाहिए, चाहे आपका सही हो चाहे गलत हो, लेकिन होना चाहिए आपका आंसर, मतलब कुछ लिखा रहना चाहिए। मतलब चेकर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि मतलब आपको बिना लिखे तो नंबर दे नहीं सकता। अगर आप कुछ लिख भी दिए हैं तो अगर कंप्लेन भी आएगा, आप मतलब आपके कॉपी के ऊपर की अलग, मान लीजिए पास करने के लिए आपको नंबर दे दिया रहेगा, और अगर नंबर उस पर मान लीजिए कंप्लेन हो गया, तो कंप्लेन जो हो जाएगा ना, तो मान लीजिए अगर वो देखेगा कंप्लेन करने के बाद, मतलब चेकर से बड़ा कोई देखेगा कि इसको आप काहे नंबर दे दिए हैं। अगर आप लिखे रहेंगे ना तो आपको नंबर, क्योंकि आप उस पर टाइम इन्वेस्ट किए। अगर आप कुछ लिखवे नहीं कीजिएगा तो क्या नंबर आएगा? मेरे समय का बात है, जब मैंने 10th का एग्जाम दे रहा था, तो मैंने मैथ का जब एग्जाम दिया तो मेरे बगल में एक लड़का बैठा हुआ था, वो कमल का फूल छाप दिया था। तो आप लोग को ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कमल का फूल सब नहीं छापना है। मतलब देखिए, मैथ जब बनाते हैं ना तो ऐसा नहीं है कि आंसर मिलना ही चाहिए। आंसर अगर मिल गया तो बेहतर है, सबसे बेहतर है। अगर आंसर नहीं भी मिला ना तो आप कुछ प्रोसेस करके उसको बनाइए। नहीं 2 नंबर का रहेगा तो भाई 4 तो क्वेश्चन बनाइएगा। तो मान लीजिए 4 दूनी 8, यानी अगर 2 नंबर वाला रहेगा तो 4 दूनी 8, तो उसमें कम से कम देगा तो 4 नंबर जरूर दे देगा। नहीं तो देखिए, अगर आप आधा चाहे पूरा बनाते हैं, अगर गलत भी हो गया, अगर कुछ आप मेहनत कर दिए हैं कॉपी पर, तो आपको नंबर फिक्स है कि कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। जैसे आप अदर सब्जेक्ट, मैथ के अलावा अदर सब्जेक्ट को बनाते हैं, देखिए सब स्टूडेंट ना सब अलग अलग तरीके से लिखते हैं। ऐसा नहीं है कि सब स्टूडेंट एक ही चीज को लिखते हैं, एक ही जगह पढ़ के गए रहते हैं। सब आदमी अलग अलग जगह से पढ़ करके वहां पर गए रहते हैं। तो ये क्या होता है ना कि मतलब जब स्टूडेंट एग्जाम देता है तो सबका मतलब आंसर जो होता है सबका अलग अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। सब अपना अपना तरीका से लिखता है, क्योंकि कोई पटना में पढ़ा रहता है, कोई दरभंगा में पढ़ा रहता है, कोई गांव में पढ़ा रहता है। आप बिहार के होंगे तो बहुत ऐसे जिले हैं वैसे फेमस। हम जिस एरिया से हैं यहाँ पर मतलब अधिकतर स्टूडेंट दरभंगा जाते हैं, दरभंगा के बाद पटना जाते हैं। तो आप जिस एरिया से होंगे, आपके एरिया में भी बहुत अच्छे अच्छे संस्था होंगे, जैसे अब मतलब आपके खास एरिया। तो वैसे तो मेन एक बिहार में तो खास करके एक पटना को लिया गया है। उसके बाद आप अपना अपना जिला में भी पढ़ते होंगे, अपने अपने गांव में भी पढ़ते होंगे। तो खास करके यहाँ सब अपना अपना जगह पर स्टूडेंट जाते हैं। तो मान लीजिए पूरा बिहार के स्टूडेंट अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। मान लीजिए दरभंगा का कॉपी गया सुपौल का कॉपी गया मान लीजिए बेगूसराय। तो सब जिला का टीचर अलग रहता है, मतलब उसका मतलब लिखने का, समझने का, मतलब सबका स्टाइल अलग रहता है। फिर भी आज स्टूडेंट को काहे नंबर दे देता है 2 में 2, जैसे 5 का 5 रहता है तो 4 दे देता है, 5 दे देता है। देखिए उसमें क्या देखा जाता है ना कि आखिर लिखा क्या है। स्टूडेंट मतलब देखिए सबका एक नहीं मिलता है। जैसे आप मतलब आप ही के स्कूल के सब स्टूडेंट हैं, लेकिन सबका एक नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग मिलेगा। तो बात यही है। तो अगर आप लिखते हैं ना 10th का एग्जाम का, तो एक बार हम अपना बात बताएं और एक बार हम 12th का बता रहे हैं। देखिए मतलब 12th में क्या हुआ, तो मेरा मेन सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश था, और एक्स्ट्रा में मेरा बायो था। मैंने न ही 11th में और न ही 12th में मतलब बायो के किताब को हाथ में ही कभी नहीं लिए, कभी भी हम हाथ में बायो की किताब को लिए ही नहीं। लेकिन फिर भी मेरा नंबर कितना है 58, मतलब 58 नंबर है। मान लीजिए अगर 2 ऑब्जेक्टिव और मिस्टेक से सही हो जाता तो फर्स्ट डिवीजन का तो नंबर आ गया। तो देखिए बेहतर नंबर आ सकता है, ऐसा नहीं है,
बेहतर नंबर आपके लिखने पर डिपेंड है, आप क्या लिखते हैं। मैंने सब दिन इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दिए, लेकिन जिस दिन मेरा बायो का एग्जाम था मैंने उस दिन क्या किया, तो हिंदी मीडियम में एग्जाम दिया, मतलब हिंदी में लिखा, तो मेरा नंबर नहीं जैसे पढ़े थे वैसे तो भरपूर आया, लेकिन अगर थोड़ा पढ़ लेते तो समझिए मेरा 75 प्लस था। तो आप लोग तो ऐसा नहीं है कि क्लास 10th या 12th का एग्जाम देने गए हैं तो आप पढ़े नहीं होंगे, बहुत कम तो 3 महीना तो पढ़े होंगे, 3 महीना में तो कुछ तो सीखे होंगे, नहीं 5-10 नंबर का। जैसे हम मान लीजिए नहीं पढ़े थे तो 58 नंबर का बनाए, आप 12 नंबर का नहीं बना सकते हैं, 12 नंबर का बना लीजिएगा तो 70 नंबर आ जाएगा, और 70 नंबर के आपको साधारण लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का बात है 70 नंबर लाना किसी भी सब्जेक्ट में। मान लीजिए कमजोर स्टूडेंट को 70 नंबर आ गया, काफ़ी मुश्किल का बात है कि 70 नंबर आ गया। 70 नंबर अगर सब विषय में आ जाता है आप तो 70 प्लस नंबर आ गया, और 70 प्लस का मतलब क्या हो गया, तो 350 नंबर आ गया। और 350 नंबर किसका आता है आपको पता है, 350 नंबर उसी स्टूडेंट का आता है जो कि इंटेलिजेंट होता है। आप इंटेलिजेंट में मतलब गिने जाएंगे, कमजोर स्टूडेंट में आप नहीं गिने जाएंगे, इंटेलिजेंट में आप गिने जाएंगे। यानी आपका मतलब जो भी आपको जिस नज़र से देखेगा वो उसका नज़र का मतलब ही होगा कि स्टूडेंट ये क्या है, तो इंटेलिजेंट है, मतलब पढ़ा है तब तो 350 नंबर लाया है। और उससे अगर आप अगर आप ज़्यादा मेहनत किए हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, तब तो आप जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब तो मान लीजिए 2 नंबरिया क्वेश्चन है, और जैसे लघुत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें तो वैसे जैसे फिजिक्स में आपको कितने नंबर 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 8 नंबर का होता है। अगर आप 3 क्वेश्चन को बना लिए सही और एक क्वेश्चन को अगर उसी टाइप से जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप अगर कुछ भी लिख देते हैं, अगर 1 नंबर मिल गया तो मान लीजिए आपका 1 नंबर ही मतलब गलती से 1 नंबर आपका इधर उधर गया और बाद बाकी नंबर तो आपको मिल गया ना, तो ऐसे ही लिखा जाता है। देखिए स्टूडेंट को ये होता है ना कि फर्स्ट दिन जैसे 12th का स्टूडेंट है अगली बार, उसको क्या है फर्स्ट दिन मैथ है, हमको भी मैथ था, तो मैथ में क्या होता है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मैथ में थोड़ा ऑब्जेक्टिव सब बनाने में टाइम लग जाता है, लेकिन देखिए घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम तो घबरा गए थे, लेकिन आप लोग को उसी बात को हम दोहरा रहे हैं, आप लोग को घबराना नहीं है, नहीं किसी से टाइम पूछना है। जब टाइम आप पूछते हैं ना तो आपके दिल में धड़कन चालू हो जाएगा। जैसे हम टाइम पूछे थे 2 घंटा था, 1 घंटा बताया, दिल का धड़कन चालू हुआ, सही को गलत किए, तो उस टाइप से आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है तो सही को सही करना है, मतलब बिल्कुल किसी से टाइम नहीं पूछना है। टाइम बहुत रहता है, 3 घंटा 15 मिनट रहता है, जो कि 15 मिनट रहता है आपको पढ़ने के लिए। तो पढ़ता कौन है, थोड़ी उतना टाइम है कि कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चन कोई पढ़ता नहीं है, आराम से क्या करता है तो बनाना चालू कर देता है। दोस्तों देखिए अगर आप एग्जाम देते हैं तो बिल्कुल शांतिपूर्वक दीजिए, और एग्जाम देने के बाद जब आप सही से एग्जाम देते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा खुशी मिलेगी। स्टूडेंट को क्या होता है ना, तो बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि क्वेश्चन मतलब एग्जाम हार्ड है। एग्जाम देखिए एग्जाम हार्ड उसी स्टूडेंट के लिए होता है जो स्टूडेंट कभी पढ़े नहीं होते, जो स्टूडेंट कभी पढ़े नहीं होते हैं और क्या करते हैं तो एग्जाम हॉल में इधर से उधर चीट लेके जाते हैं, चीट से मतलब चीटिंग नहीं कर पाया तो उसके नज़र में क्या होता है एग्जाम हार्ड है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़े हैं उसके लिए हम चैलेंज करते हैं, और स्टूडेंट बिल्कुल खुश होकर के आएगा एग्जाम हॉल से कि बिल्कुल मतलब एग्जाम जो था बिल्कुल टफ नहीं था, एग्जाम बहुत आसानी से ले रहा था। मतलब चोरी अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत मजा आएगा, रियल में कह रहे हैं बहुत मजा आएगा आपको एग्जाम देने में। तो आप इसी बात को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, और एग्जाम में चोरी वोरी करना नहीं है। जब अगर आप सही से पढ़े हैं तो चोरी नहीं करना, नहीं भी पढ़े हैं तो आपको हम नहीं पढ़े हैं उसके लिए हम ये बात बता रहे हैं। अब हम अभी जो 5 बात बता रहे हैं आपको उन बात को क्या करना है तो ज़्यादा फोकस करना है। मेरा पहला बात है कि ऑब्जेक्टिव जो बताए मतलब जो दूसरा को रंग दिया उसको आप नेल से खुरच करके हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं उसके लिए खड़ा होगा। और पहला बात ये हुआ। दूसरा बात क्या है तो आप जब भी कॉपी को लिखते हैं तो जैसे आप कॉपी लिखते हैं ना तो जितना आपको जो क्वेश्चन बन रहा है वही क्वेश्चन लिखिए। लेकिन एक बात है जैसे आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना तो जैसे
आपको क्या 15 क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए मैथ में 15 क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन अगर 15 क्वेश्चन में मतलब 30 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आता है जिसमें क्या कहता है 15 को बनाने के लिए, 15 को जो बनाने के लिए कह रहा है, तो इसमें क्या करना है, देखिए 15 को बनाना है तो आसानी से बनाएंगे। मतलब इसमें क्या करना है, जब मान लीजिए 1 से 30 तक है, 1 से अगर मान लीजिए 30 तक है, आपको मान लीजिए 1 नंबर का बन रहा है, 2 नंबर का नहीं बन रहा है, 3 नंबर का बन रहा है, 4 नंबर का बन रहा है, 5 नंबर का नहीं बन रहा है, 6 नंबर का बन रहा है, 7 नंबर का नहीं बन रहा है, 8 नंबर का नहीं बन रहा है। तो इस समय में आपको क्या करना है, स्टूडेंट यहाँ पर कुछ गलत कर देते हैं जिसके कारण मतलब चेकर को दिमाग खराब होने के कारण वो क्या करता है, तो नंबर ज्यादा काटते हैं। तो इन बात पे आप ज्यादा ख्याल करेंगे। देखिए इन बात को क्या करना है, तो जैसे आप 1 नंबर बना रहे हैं, 1 नंबर आपको बन रहा है, 3 नंबर बन रहा है, 5 6 नंबर बन रहा है, 4 नंबर बन रहा है, तो ये करना है कि जैसे 1 नंबर बन रहा है, 3 नंबर बन रहा है, तो पहले 1 बनाइए, तब 3 बनाइए, तब 4 बनाइए, तब 6 बनाइए, इस टाइप से बनाइए। न कि स्टूडेंट क्या कर देता है, बहुत स्टूडेंट ये कर देते हैं कि पहले जो बनता है वो टीचर ये आपको समझाएंगे कि जो आपको बन रहा है उसको बनाइए। आप जहाँ पढ़े होंगे वहाँ पे भी बोलेगा कि जो बन रहा है उसको बनाइए, तो स्टूडेंट क्या करता है, तो 6 नंबर से शुरू, मान लीजिए 6 नंबर से शुरू करेगा, 6 बनाएगा, 3 बनाएगा, 1 बनाएगा, 4 बनाएगा, इस टाइप से बिल्कुल नहीं करना है। इस टाइप से जो बनाता है उस स्टूडेंट का क्या होता है, नंबर कटता है। चेकर वो होता है दिमाग खराब, उसके बाद नंबर काटना शुरू कर देता है। देखिए क्योंकि उन सबको भी पैसा का जरूरत होता है ना, पैसा जैसे वो एक कॉपी जांच करेगा तो उसको पैसा फिक्स है कि पैसा मिलेगा। मान लीजिए आपके कॉपी को उल्टाते उसका दिमाग खराब हो गया, उसको मतलब आप इस टाइप से बना दिया है कि जिस कॉपी को 5 मिनट लगेगा चेक करने में, उस कॉपी को उसको 8 मिनट लग गया, तो उसको दिमाग खराब होबे करेगा। तो आपको क्या करेगा, तो इधर उधर मतलब इधर से उधर काट करके कर देगा, आराम से कुछ से कुछ नंबर चढ़ा देगा। तो वही स्टूडेंट कहता है क्या कि मेरा नंबर कट गया। तो शिकायत जो जितने भी स्टूडेंट का आता है कि मेरा नंबर कट गया, तो यही स्टूडेंट सब होता है कि बनाता है 6 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 1 नंबर का, फिर 4 नंबर का। बनाना है तो 1 2 जो बन रहा है मतलब सीरियल वाइज बनाइए, जैसे 1 बन रहा है, 4 बन रहा है, 3 बन रहा है, जो बन रहा है जैसे मतलब ऊपर से नीचे, जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से बनाइए, ताकि आपको क्या होगा, तो चेकर को आसान होगा कि 1 नंबर का ये है, नहीं 2 नंबर का, फिर चेक करने में आसान होगा, ताकि आप पे खुश होकर के नंबर खुशी से देगा। नहीं भी बनाए रहेंगे, गलत भी बनाए रहेंगे, फिर भी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों इन सब बात को ज्यादा फोकस करें। तीसरा नंबर क्या है, तो आप जब भी कॉपी को लिखते हैं तो सही ढंग से लिखिए। सही ढंग से क्या लिखना है, तो जैसे आप लिखते हैं तो जिस क्वेश्चन का आप उत्तर देते हैं ना, जिस भी क्वेश्चन का उत्तर देते हैं तो आप ये लिखिए, प्रश्नों उत्तर करें। अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं, जैसे हिंदी में लिख रहे हैं, तो प्रश्नों उत्तर करके लिखिए। प्रश्न उत्तर जैसे मान लीजिए 5 नंबर का आंसर दे रहे हैं 5, जैसे हिंदी मीडियम का आंसर इंग्लिश मीडियम का दे रहे हैं तो ऐसे आप आंसर लिखिए, आंसर जितना का होगा उतना लिख दीजिए। इस टाइप से लिखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए और उसके बाद 4 नंबर में क्या करना है, 4 नंबर में क्या करना है, तो जब भी आप कॉपी को आप लिखते हैं तो एक काम करेंगे कि राइटिंग को आप जितना अपना से बेहतर हो सके, राइटिंग को अपना बेहतर बनाने का मतलब प्रयास करेंगे। बहुत स्टूडेंट क्या करता है, पेज पुराने के लिए घर से उसको बोल देता है कि इतना पेज में लिख के लाना है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब पेज पुराना नहीं है, पेज बिल्कुल भी नहीं पुराना है। इसमें तो और चेकर को दिमाग खराब होगा कि आप झूठे से 2 नंबर के क्वेश्चन को 5 नंबर के इतना बराबर लिख देंगे। फिर मतलब एक 2 लिखे यहाँ, वेस्ट लिखे यहाँ, एक ही लाइन में 4 सेंटेंस लिखे, क्या हुआ तो 4 वर्ड लिखे, क्या हुआ तो ये पूरा भर गया है। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना है। सटा मतलब उतना सटा करके भी नहीं लिखना है, मतलब इस टाइप से लिखे ताकि अच्छा लगे देखने में अगर अच्छा लगेगा तो कोई खुशी होकर के नंबर देगा। और 5 नंबर का बात यह है कि जब भी आप लिखते हैं ना, तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि मान लीजिए 2 नंबर का आंसर कितना होगा। 2 नंबर का आप जानते होंगे कि 2 नंबर का जैसे हम आंसर लिखेंगे, तो जैसे हिंदी का आंसर है तो उसमें क्या कर रहा है, 20 से 30 शब्दों में उत्तर दें। और आप कितना में दे रहे हैं, 60 से 70 शब्दों में, 200 शब्द में दे देते हैं आंसर। 5 नंबर या जैसे कि आंसर मिलेगा। मेरे बगल में एक लड़का था, SST का एग्जाम हो रहा था, वो क्या किया, तो
2 नंबर के क्वेश्चन को पूरा पन्ना भर भर के लिखता था। देखिए 2 नंबर का कोई क्या था, एसएसटी का विषय था, जब 10th में थे तो एसएसटी का सब्जेक्ट था। वो क्या किए तो 2 नंबर के क्वेश्चन को 1 पेज में लिखते थे। भाई 1 पेज में लिखना कोई जरूरी है, उसका जो सटीक आंसर होगा सटीक से मतलब अपने ख्याल से जितना सटीक आंसर हो सके उसको खोजिए और उसको लिखिए, ताकि चेकर पढ़ के और उसका मन खुश हो और सही से आंसर दे सके। न कि आप रामायण कथा लिख दिए उसमें कुछ मेन है ये नहीं है, तो लिखना तो आपका अभी बेकार गया, आपके पास उतना टाइम भी नहीं बचेगा, तो उतना ज्यादा लिखना भी नहीं है, जो सटीक बात रहेगा वही लिखना है। उसके बाद 6 नंबर भी एक बताइए दे, 5 बोले थे वैसे, लेकिन 6 नंबर भी बताइए दे कि 6 नंबर में क्या करना है। तो मान लीजिए अगर आप कॉपी लिख रहे हैं तो कटकुट जैसे आ गया, मान लीजिए गलत हो जाता है, बहुत स्टूडेंट से लिखने का ये था, जैसे मान लीजिए आप चोरी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं तो किसी में से देख के लिख रहे हैं तो लिखना था ये, उसके जगह पे लिखा गया दूसरा। मान लीजिए चोरी तो बहुत स्टूडेंट करता है, उसके लिए भी हम ये वीडियो कमजोर से कमजोर और तेज से तेज स्टूडेंट के लिए बनाए है ना, तो कमजोर स्टूडेंट को भी थोड़ा फोकस करना है ना, कमजोर स्टूडेंट के लिए बात है। जैसे आप किसी में से देख रहे हैं और देख करके लिख लिए, तो देख करके लिख लिया, आपको कहीं गलत हो गया, तो जैसे गलत हो गया तो उसको ऐसे करके उल्टी नहीं कर देना, यहाँ डायरेक्ट जैसे मान लीजिए काटना है तो एक बार जैसे मान लीजिए हम शब्द लिखे, उसको क्या करना है, एक बार ऐसे करके पेन चला देंगे, आराम से ऊपर से नीचे की ओर पेन चला देंगे, आराम से वो क्या हो जाएगा तो समझ जाएगा। हाँ एक बात और है, मान लीजिए आप 7 नंबर ये भी है, 7 नंबर ये तेज से तेज स्टूडेंट के लिए है और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट के लिए, मतलब सबके लिए है। जैसे आप क्वेश्चन बनाते हैं, मान लीजिए आप 5 नंबर का क्वेश्चन बनाए, 5 नंबर का क्वेश्चन बनाए और क्या वो आपको मतलब ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरा बन जाएगा, मतलब आंसर मिल जाएगा, फिर भी अगर आपके संतुष्टि का नहीं हो, मन हो इसको हम काट दें, दूसरा हमें बनाना है, मतलब दूसरा कोई मतलब हमें सही आंसर मिल रहा है, तो उसको काटने अगर आप काट देते हैं तो ये मिस्टेक हमसे हुआ है कि हम क्या किए थे, तो बनाने के बाद जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन होता है ना ग्राफ वाला, तो उसको हम बनाने के बाद हम क्या किए थे, तो इस टाइप से काटे थे, पेज में इस टाइप से काटे थे। तो इस टाइप से आपको काटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप जैसे आप आंसर नंबर लिखते हैं ना, आंसर नंबर लिखते हैं, जैसे मान लीजिए 5 आंसर नंबर 5 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 5 को काटना है तो आप इतना कर दे, बस इतना इसके घर में ऐसे करके काट दे, उसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन बना ले, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमजोर स्टूडेंट को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके गांव के, आपके शहर मोहल्ला चाहे कहीं भी हो, तो आपके गांव मतलब सब कमजोर से कमजोर और तेज से तेज स्टूडेंट देखें और अच्छे से अच्छे नंबर मतलब ला पाए। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।